खुश होके मेरे महबूब क्या मांगता है, तो मुस्तफा ने दौलत नहीं, शोहरत नहीं, इज्जत नहीं, बल्कि मुस्तफा उम्मत का ख्याल किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, दौलत सरकार शोहरत नहीं है, मुझे तेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश दरकार है। रब ने वादा कर दिया, मैं घर ही जा रहा हूँ, आगे सफर को जो है लेके चलो, बस 2-4 मिनट आप सुन लें, क्योंकि मुझे बड़ी तेजी के साथ काफी लंबी मुसाफिर तय करना है। जिसके साहब से कहा मुझे अव्वल वक्त में देना, और अव्वल वक्त में ही मजा है, इसलिए कि अव्वल वक्त में लोग ध्यान से सुनता भी है। ये नहीं कि जब हाफिज चलेगी तब नहीं, ये सिर्फ मुफ्त का नहीं, बल्कि हम लोग पीछे कदम बढ़ाएंगे तो यकीनन ये जामिया की शक्ल में होगा। बस दिन दूर नहीं है, करीब आपकी आंखें देखने पर मजबूर हो जाएगी। और मैं खुशियत के साथ दुआ के परवरदिगार आलम की ज़ुहूर होने वाली सारी बात की इश्क़ वाक़िआ है। अल्लाह ताला की नाराज़गी पूरा का फरमाए, कि वो अमल है बेपनाह का फरमाए, और इसके दाए को का फरमाए। और यहाँ के सामीन और बासिल मजाने पहुंच कर नहीं, बल्कि पूर्व दवार के तमाम अहले ईमान इस इदारे से मोहब्बत रखें और इसको रोक देने की, तरक्की देने की कोशिश करें। तो मैं कह रहा था आदम का पुतला तैयार हो गया और मुस्तफा का नूर है, रब की बारगाह में कब्र किया और फिर रब ने फरमाया मैंने तेरे गुनाहगार उम्मत की बख्शिश का वादा कर लिया है। राय के दाने के बराबर अगर तेरी गुनाहगार उम्मत के अंदर राय के दाने के बराबर ईमान हो तो जन्नत तो जाएगा, मगर जैसे कपड़ा गंदा हो धुलाई के बाद होता है। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ हो गई थी, अंधेरा घर देखकर बाहर निकल आई थी, मगर फिर अल्लाह ने फरमाया नूर मुस्तफा को आदम की पेशानी जरूरियत कर दो, तो रूह को हुक्म हुआ दाखिल हो जाए आदम में, तो दाखिल हो आज पा गई करार पा गई, आदम की पेशानी से मुस्तफा का नूर सब दाखिल होने करार पा गई। आदम अलैहिस्सलाम का बयान है जहां वहां फरिश्ते खड़े होकर इस्तकबाल करते हुए तबर्रुक करते हुए आदम के अंदाज में खड़े होकर एक सब दूसरी सब सब लगती है, जहां तक के फरिश्तों का हुजूम हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए, रोज़गारी का मामला है, फरिश्ते मेरी सूरत की तरफ देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आदम तेरी सूरत को ही देखता, बल्कि तेरी पेशानी पर जो मुस्तफा का नूर चमक रहा है उसी को ये फरिश्ते देख रहे, दीदार कर रहे हैं, मुस्तफा के नूर का दीदार कर रहे हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम से क्या कहा जाएगी, परवरदिगार मेरी पेशानी पर मुस्तफा का नूर चमके, और आदम अपने माथे की आंखों से देखे, रब ने फरमाया घबराओ नहीं, वो भी किए देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते से फरमाया फरिश्ते मुस्तफा को निकाल, आदम अलैहिस्सलाम के नाखून मुबारक को वदियत कर दे। अब नाखून मुबारक को वदियत किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मचल गए, होठों से लगाया, आंखों से चूम, आंखों से लगाया, होठों से चूमा, और कहने लगे ऐ मुस्तफा का नूर, हकीकत में तू मेरा बाप है, जाहिर में आदम तेरा बाप है। हकीकत में तू मेरा बाप है, तेरा नूर मेरी पेशानी में वदियत नहीं होता, तो रूह करार वो नूर मुस्तफा है। मुसलमानों जिन्होंने उंगली का इशारा किया तो चांद का टुकड़ा कर दिया, सूरज की तरफ इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। इसी शायर ने क्या कहता है, कभी डूबे हुए सूरज को दिन से जोड़ देते हैं, कभी डूबे हुए सूरज को दिन से जोड़ देते हैं, कभी डूबे हुए सूरज को दिन से जोड़ देते हैं, कभी वो चांद को उंगली दिखाकर तोड़ देते
वो चांद को उंगली दिखाकर तोड़ देते हैं। हज़रत मुस्तफा का सत्य है। हलीमा सादिया की गोद में मुस्तफा जब ये शेर आया और एक शेर हो जाए, आज मगर हम गलती करते हैं ना, देखेंगे कौन इंसान है कि ये मुबारक महफिल से इस पैगाम को सुनने के बाद हलीमा सादिया मुस्तफा को गोद में ली, एक थन का दूध पिला दिया, दूसरे थन की तरफ मुस्तफा के लबे मुबारक को बढ़ाया। हलीमा सादिया ने मगर मुस्तफा सर हिला के इनकार कर दिया। मेरी माँ, मैं अपने हिस्से का दाहिने थन का दूध मैंने पी लिया, मुझ फरमा लिया। मेरी माँ, बाएं थन का दूध जो है वो मेरे हिस्से का नहीं है, तेरा सगा बेटा मेरे रजाई भाई का है, मैं पीने वाला नहीं हूँ। शायद क्या खूब लिखा था, अपने सगाई भाई का भी हिस्सा साफ तल्फी कर लेते, 1 इंच के लिए मर्डर कर देते हैं। मुसलमानों, आपको ये ख्याल नहीं है जब मरोगे किसी मिट्टी के अंदर जाओगे, मिट्टी जब दबोच होगी तो पता चल जाएगा। तो बड़े बड़े दौलतमंद आए, जानेदार आया, सबको ही हिस्सा मिला। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अपने भाइयों का हिस्सा छोड़ेंगे। बोले मुस्तफा से हिस्सा है, मोहब्बत है, अपने भाई का हिस्सा छोड़ेंगे। सगाई भाई हो, किसका जो हक बनता है हम इंशाअल्लाह छोड़ेंगे। इसलिए कि अगर हक तलफी किए तो बगैर माफी के उनके अल्लाह माफ करेगा। इसलिए शायर ने कहा है, कभी डूबे हुए सूरज को दिन से जोड़ देते हैं, कभी वो चांद को कोई दिखाकर तोड़ देते हैं। जो उनके दूध पीते हो तके वो जिनके दूध पीते हो तके रज़ाई भाई की खातिर जो हिस्सा छोड़ देते हैं। नारे तकबीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रज़ाई भाई की खातिर जो हिस्सा छोड़ देते हैं, रज़ाई भाई की खातिर जो हिस्सा छोड़ देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के कुतुब में नूरे मुस्तफा आदम का बयान है। मेरे सुन लीजिए, मैं तो खत्म करना चाह रहा था मगर मुफ्ती साहब का इशारा है, उधर से भी जो है इशारे होने लगे हैं। आदम का पुतला तैयार है, मुस्तफा का नूर है, पेशानी में जगमगाया, पुष्प में जगमगाया। आदम अलैहिस्सलाम का बयान है, वो नूर मुस्तफा की पेशानी में जगमगाने लगी, पुष्प में जगमगाने लगे, यहाँ तक कि वो पेशानी में और मेरी पुष्प में मुस्तफा का नूर तस्बीह करने लगी और तस्बीह की आवाज आने लगी। जैसे चिड़िया झाड़ियों में सुबह शाम चहचहाती है, उसी तरह चिड़िया चहचहाने जैसी आवाज आने लगी। आदम का बयान है, मैं हैरत में पड़ गया, जैसे आवाज आई, आदम घबराओ नहीं, तेरी पुष्प में जो मुस्तफा का नूर है, मेरी तस्बीह कर रही है, तस्बीह कर रही। वो नूर मुंतकिल होता हुआ नबियों की पुष्प में, पाक पुष्प में मुंतकिल होता हुआ अब्दुल्लाह की पुष्प में, अब्दुल्लाह की पुष्प में वही वलीयत हुआ। वलीयत हुआ हज़रत अब्दुल्लाह जहां रास्ते गुजरते दरमियान में अगर बुत खाने आते तो चीख मार के कहता, अब्दुल्लाह मेरे सामने से न गुजर, कहीं ऐसा न हो
अब्दुल्ला नहीं जाते थे। नूर पुष्प से निकल के बादल में साया करता, पहाड़ों की चोटियों में चला जाता। अब्दुल्ला जब काम से फारिग होके वापस लौटते, नूरे मुस्तफा समझ के आ जाता। ये देखकर 70 यहूदी ताक में था। हजरत अब्दुल्ला शिकार के लिए गए थे, लपोतक मैदान में भयानक जगह में 70 यहूदी ने घेरा। हजरत अब्दुल्ला ने देखा सबके हाथ में नंगी तलवार है। हजरत अब्दुल्ला सबकी मार का मार करने लगे। अल्लाह के कायनात जो नूर मेरी पुष्ट में है, उसके सदके में मेरी जान की हिफाजत फरमा। कबूल हुई आसमान से हुआ, फरिश्ते का नुज़ूल हुआ और वो 70 यहूदी को उसने हुक्म कर दिया। तो बीबी आमना के बाप वहाँ हजरत देख रहे थे, घर आए, मशवरा किया बीवी से। आमना की शादी अब्दुल्ला से करके कोई और अच्छा नहीं, शादी हो गई। मुस्तफा का नूर अब्दुल्ला की किस्मत में जो चमक रहा था, हजारों औरतें तमन्ना रखती थी, मगर उन्हें कितना ज्यादा रखती थी, यहाँ तक कि वो नूर अब्दुल्ला की पेशानी से उनकी पुष्ट से बीबी आमना ने लूट ली। बीबी आमना का बयान है, जब मुस्तफा मेरे पेट में, मेरे बदन में, मेरे शिकम में करार पाया, जैसे आपको तो परेशानियां होती है, मुझे कोई परेशानियां नहीं। यहाँ तक कि पहला महीना में लंबे कद के इंसान आए, पूछने लगी तू कौन है? बोलने लगा मैं आदम। दूसरा महीना गुजरा, शीशा आया, इसी तरह 9 महीने गुजरे। 9 महीने गुजरे, 9 अंबिया किराम आए, खुशखबरी दी तेरे बदन में वो बच्चा आया जो नूर वाला है। नूर लेकर नहीं, सरापा नूर बन के आ गया, सरापा नूर बन के आ रहे हैं। सिर्फ इतना है कि उसके ऊपर बशरियत का निराज आ गया। इसके अंदर इसको डायरेक्ट और रब अपने नूर से मुस्तफा के फरमाया, डायरेक्ट हम मुस्तफा के नहीं कर पाते। अल्लाह ताला ने बशरियत का सबक फरमाया। क्या बशरियत? आदम का बेटा बनाया, बीबी आमना के शिकम में रखा। दुनिया में बनाया, कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअतहिम रसूला। ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने परवारे साथ फरमाया कि रसूल को भेजा। जो चीज महबूब हो, जारी हो, उसको अगर किसी को अता करे, अगर किसी को सोना दे तो सोना देने के बाद देखो उन पर एहसान किया। तो हमारे नबी के सदके में अल्लाह ने सोना को पैदा किया। तभी यहाँ तक क्या आपको मालूम फरमाया अल्लाह फरमाता मूसा अगर मैं मोहम्मद और उसकी उम्मत को पैदा न करता, वो दक्षिण में चांद से सितारे किसी चीज को पैदा नहीं करता मूसा, तो मुझे पैदा नहीं करता, मैं अपना रब होने का इजहार ही नहीं करता। इजहार नहीं करता। मुसलमानों नूर मुस्तफा की तस्वीर शुमार की है। मुस्तफा तशरीफ लाए, रात की तमन्ना करती है, दिन की तमन्ना करता है, मुस्तफा हमारे हिस्से का है। मगर अल्लाह ने ऐसा फैसला किया, रात की खुशी मना, दिन की खुशी मना। इसलिए कहा है एक सुबह सुबह आया है, कौन शहर में तुम्हारा कसम खाए कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा घोड़े कौन शहर में सुबह सुबह आया है, कौन शहर सुबह जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। अब लोग कहते हैं कि मुस्तफा हम जैसे बशर हैं, मैं भी कहता हूँ कि बशर हैं पर हम जैसे वो नूरी हम खाकी बशर हैं और मुस्तफा की जात नूरी बशर है। शायद कहता इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम के पर्दे में, इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम के पर्दे में
सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आया सारा जगमगाया है। चंद बात के साथ, क्योंकि दूसरी मर्जी इंतजार हो रहा है और मैं इंतजार नहीं कराना चाहता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार यार ये आमद रसूल और जुलूस मोहम्मदी का इत्मीनान हुआ और इस प्रोग्राम भी हुआ, अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाए। और ये जो अभी आप शामियाने तले बैठकर सुन रहे हैं प्रोग्राम, अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को भी मुस्तफा की आमद की बरकत से कबूल फरमाए और इस महफिल के साथ साथ खासियत के साथ जामिया निजामुद्दीन ज़ुहूरुल उलूम को अल्लाह ताला की